हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। और तबीयत थोड़ी नासाज है। क्या करूं। पोस्ट वायरल वीकनेस और हेडेक अभी भी चल रहा है। और चलिए, आज का टॉपिक भी कुछ रिलेटेड ही है, कुछ मेरे से रिलेटेड है, कुछ आपसे रिलेटेड है। टॉपिक है थकान, फटीग। स्पेशली कोविड के बाद तो ये बहुत एक आम सी कंप्लेन हो गई है कि सर थकान रहती है, अब वो एनर्जी नहीं रही, जो कोई भी काम करो तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, अब वो बात नहीं रही। हालांकि मैं खुद एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी से जूझ रहा हूँ। शायद बचपन में मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ। थकान, और वो भी क्रॉनिक, यानी लंबे समय से थकान का होना। अ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये थकान वाली कंप्लेंट और ज़्यादा होती जाती है लोगों को। कई बार थकान छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, कई बार बड़े बड़े कारण भी निकल आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपको अगर 6 महीने से थकान हो रही है, उससे ज़्यादा तो हम क्रॉनिक बोल देते हैं, तो एक बार रूटीन सारे टेस्ट कराइएगा। देखिए अंडरलाइन कोई बीमारी तो नहीं है, और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं फिर बताऊंगा। अगर कोई बीमारी नहीं है तो कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सारे टेस्ट कराने हैं, रूटीन सारे टेस्ट, सीबीसी, क्योंकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, उसकी वजह से भी थकान हो सकती है। उसके बाद एलर्जी का कोई टेस्ट है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई, कोई एलर्जी तो नहीं है। कई बार एलर्जिक राइनाइटिस बॉडी में या फूड एलर्जी आपको है तो उससे भी थकान आपको हो सकती है। थायराइड का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में भी थकान हो सकती है। सारे टेस्ट इसलिए भी जरूरी है, कई बार अंडरलाइंग मेडिकल कोई बीमारी निकल आती है कई बारी, तो जैसे कि किसी को किडनी प्रॉब्लम निकल आया या लीवर की प्रॉब्लम निकल आया छुपी हुई, और थकान उस वजह से हो रही हो, तो इसलिए एक बार पूरी बॉडी के टेस्ट कराएं। और साथ में कोई विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं होंगे, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी, वैसे विटामिन डी की कमी। तो ये सब चीज़ें भी एक बार रूल आउट कर लें कि कोई बीमारी तो नहीं है। सबसे पहला काम होना चाहिए, सारे टेस्ट करा के शुगर, थायराइड, हर चीज़ का टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कि अंडरलाइन कोई हार्ट प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। कि चलने में आपको थोड़ा सा सांस फूलता है, फिर आप रुक जाते हो, ठीक हो जाते हो, तो ये भी एक थकान का फीचर है, एक तरह का एक्सर्शनल इंटॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के सबसे पहले अपने टेस्ट कराएं। उसके बाद वो रीज़न ढूंढते हैं कि जहाँ पे कोई निकला नहीं, सारे टेस्ट कराए आपने और कुछ भी नहीं निकला। एक हो सकता है कि आपकी नींद में गड़बड़ हो, स्लीप में गड़बड़ हो, नींद प्रॉपर ना आती हो, नींद आती हो तो खुल जाती हो, नींद सुबह सो के उठते तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, या फिर रात को आपको स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो कि जब आप सोते हैं तो आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये स्लीप से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं। कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन नाम की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मसल हमेशा टेंस रहती हूँ और थकी थकी सी रहती हूँ, तो उसका भी देखना पड़ेगा। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, लंबे समय से पानी की कमी भी ऐसा कर सकती है, तो पानी खूब पीजिएगा। और खून की कमी तो नहीं है, जैसे मैंने कहा सीबीसी कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा खून की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है, ये चीज़ें भी थकान कर सकती हैं। और टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना भी थकान कर सकता है, ठीक है। क्या आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट ले रहे हैं? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारा प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है ज़्यादातर लोगों में, और जो स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें प्रोटीन इंटेक कम होता है। तो ये भी देखिए कि क्या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है। क्या आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे कि जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो। ज़्यादातर जैसे कि आजकल क्या है ना, किसी को गला खराब होता है तो वो सेट्रिजिन ले लेता है, फिर अगले दिन 2 दिन उसको इतनी वीकनेस हो जाती है और टांगों में काफ पेन शुरू हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन। मेरी कोई फेवरेट मेडिसिन नहीं है, मेरी इबास्टिन, बिलास्टिन, ये मेडिसिन, ये फेक्सोफेनाडिन, ये मैं इनमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और हल्की फुल्की डोज देनी चाहिए, ठीक है यार, 2 दिन फालतू लग जाएंगे। अब वो होता क्या, आपकी मेडिसिन से बंदा तो ठीक हो जाता है लेकिन खड़ा ही नहीं हो पाता 5-10 दिन तक, उसका काम ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। एंटी डिप्रेसेंट, अगर आप डिप्रेशन की कोई दवाई ले रहे हो तो उससे भी ऐसा हो सकता है, स्टेरॉइड से हो सकता है, स्टेटिन अगर आप ले रहे हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, नींद की दवाइयों से भी ऐसा हो सकता है, मैं खोने को तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कि ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें भी आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर डालती हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगर दारू ज़्यादा पी रहे हैं तो कम करिएगा, बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिएगा। कई बार कुछ लोग बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इतने एक्सर्शन कर रहे हो, ऑफिस में इतना एक्सर्शन है, सुबह से शाम तक आप सीढ़ियाँ चढ़ जा रहे हो, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, 5-5 फ्लोर ऊपर नीचे, स्कूल में टीचर हो,
तो इतने ऊपर से नीचे तक फ्लोर पे कम से कम 10 राउंड लगाने पड़ जाते हैं, तो थकान हो जाती है कई बार इन वजहों से भी। तो आपके वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जो थकान कर सकती हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपका एनवायरनमेंट जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, कोई एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो नेचुरली नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो नींद कहाँ से ठीक आएगी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो एक बार सबसे पहले जब भी थकान हो, अपने एक बार जाके टेस्ट जरूर कराएं सारे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करें, शुगर बंद करें, वीट कम करें, और तला हुआ बंद करें, और मैदा बंद करें। जितनी सफ़ेद रंग की चीज़ें ना, मैं तो पॉइजन मानता हूँ इन सबको, सच बता रहा हूँ। और पानी खूब पीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहे, अपने आप को कूल एंड काम रखें। फटीग में ये जरूर होता है कि कई लोगों की फटीग फ्लक्चुएट करती है, आज बिल्कुल नहीं है, 2 दिन बाद पता चला बिल्कुल डाउन, एक दिन ठीक एक दिन डाउन। तो अपने कामों को ना एक जैसा रखें, ये नहीं कि आज मैंने जी सारे काम आज ही करने हैं, आज मैं कपड़े भी धो लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। लेडीज को ऐसा होता है कि जैसे वो ठीक फील करती है तो 5 गुना काम कर लेंगी, अगले दिन फिर बिस्तर पे। तो जिनको फटीग रहता है या जिनको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है, आपको अपनी एक्टिविटीज बैलेंस रखनी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल बैलेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकते और बहुत कम भी नहीं कर सकते। तो आपको अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस बना के रखना है, एक जैसा करते रहे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी जरूर करें, थोड़ा वॉक, मेडिटेशन, योगा जरूर करें, लेकिन आपको खुद तय करने पड़ेगा आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक आदमी को वही एक्सरसाइज करके कुछ नहीं होता, दूसरे इंसान बिस्तर में पड़ जाता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करने पड़ेगा कि आपकी बॉडी की लिमिटेशंस क्या है। और स्टेमिना धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप उसको बहुत स्लो एंड स्लोली करेंगे तो आपका स्टेमिना बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पर यह बात जरूर है कि अपना अंडरलाइंग रूट कॉज, कारण जरूर ढूंढ लें। और हर एक को ये बोल देना फाइब्रोमाइल्जिया है, हर एक को ये बोल देना टेंशन है, एंग्जाइटी है, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले रूल आउट करें कोई अंडरलाइंग बीमारी है या नहीं है। नहीं है तो फिर ठीक है, फिर देखते हैं, लेट्स सी। बाकी कारण तो दुनिया में बहुत सारे थकान के, मुझे तो कुछ लोगों को देख के थकान हो जाती है। हमें खुद ही थका हुआ यार, 3 दिन से ऐसा लग रहा है बॉडी है क्या, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बोले यार। फिर भी कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, शो रुकना नहीं चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जी हाँ, किसी का दर्द मिले तो ले ले उधार, जीना इसी का नाम है। और जिंदगी तो चलती रहेगी, जिंदगी जीना ही पड़ता है, चाहे आपकी बॉडी में जान हो या ना हो। पर मैं फिर भी बोलूँगा, अगर अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती मत खींचें। जबरदस्त बॉडी आपको संकेत देती है, बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है, रुकें। अगर आज आप में जान नहीं है तो रेस्ट कर लें, जैसे कल मैंने रेस्ट कर लिया, कल मैं नहीं गया हॉस्पिटल ओपीडी करने के लिए। तो अपनी बॉडी को अपनी उसकी क्षमता के हिसाब से खींचेंगे, कोल्लू का बैल मत बना दो अपनी बॉडी को। बॉडी आपकी अपनी है, ठीक है। तो सुने अपनी बॉडी की, आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा हूँ, बाय।